रात में होटल पर रुकने के बाद सुबह 4 बजे मैं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सीधे अजमेर के लिए निकला। प्लेटफार्म नंबर 5 से ट्रेन थी हमारी जयपुर उदयपुर स्पेशल ट्रेन 09721 जो 6:15 पर जयपुर से छूटती है और हमें जाना था अजमेर, जो 8:10 पर इस ट्रेन ने हमको अजमेर पहुंचाया। और जयपुर से अजमेर की दूरी 135 किलोमीटर है और ये जयपुर उदयपुर सिटी एक्सप्रेस है जिसका नंबर है 09721। और हम इस ट्रेन में C1 AC कोच जो था 4142 नंबर सीट पर बैठ कर के हम सुबह ही निकल गए। 6:15 पर इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया और अपने सही समय पर यहाँ से इस ट्रेन ने जयपुर स्टेशन को छोड़ा। इस तरह से हम अजमेर की तरफ जा रहे हैं और यह ट्रेन के अंदर का व्यू है। AC चेयर कार C1। आगे आने वाला स्टेशन किशनगढ़ है। यहाँ पर ट्रेन रुकने के बाद सीधे पहुँची अजमेर जंक्शन और ये अजमेर जंक्शन के बाहर का व्यू है। ये रेलवे स्टेशन। ये हिरणों का झुंड है। बहुत छोटी सी जगह में यहाँ पर हिरण रहते हैं और यहाँ पर लोग इनको घास और हरा चारा देते हैं। पुष्कर जब भी जाएं तो वहाँ उसके पास में ही डेजर्ट एरिया है। यहाँ पर जो है ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं और मरुस्थली भूमि है थोड़ी सी, और यहाँ पर टेंट लगा कर के इस तरह से दुकानें मिलेंगी और वहाँ आने जाने के लिए ऊंट बग्गी है और गाड़ियाँ हैं जो इस मरुस्थली क्षेत्र की सैर कराते हैं। वैसे इस जगह पर मरुस्थल के अलावा देखने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या ना अंदर भाग इसी जगह पर। हाँ, और यहीं पे पाकिस्तान बनाया गया जब बजरंगी मुन्नी को तारों के नीचे से भेजा था ना बिना पासपोर्ट के, यहीं पर। यहीं पे। और वो देखो बंजारा लोगों की बस्ती जिसके अंदर गाना बना था, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, अपने से टीले से इस मरुस्थली क्षेत्र में इस तरह से टेंट और चाय की दुकानें मिलेंगी। थोड़ा यहाँ पर कॉस्टली है और ये इस गाड़ी पर बैठ कर के आए जिसका भाड़ा मैंने 1500 रुपये दिया है। और आगे देखिए ऊँट बग्गी खड़ी हुई है। इस तरह से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं गाड़ियों से। छोटी मोटी गाड़ियाँ इस मरुस्थली क्षेत्र में फंस सकती हैं, इसलिए इनकी निजी गाड़ियाँ चलती हैं। ये गड्ढा क्यों खोदे इन लोगों ने? मिट्टी डाल लो। मनरेगा नरेगा नरेगा अच्छा, नरेगा चल रहा है। नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम। तो नाली बना रहे हैं बारिश के लिए, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, ये लोग इधर कैसे रहते होंगे भाई? ये बंजारों का बस्ती है सर। इनका आमदनी का क्या जरिया है? ये लोग काम करते हैं, गाना बजाना करते हैं, डांस प्रोग्राम करते हैं। जैसे वो कल दिखा रहे थे हमको, भेड़ पालन करते हैं। करण अर्जुन की मूवी ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली इसको बताया जाता है। भाई इन लोगों ने बताया कि ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली की शूटिंग यहीं पर हुई थी। इस तरह से इस मरुस्थली भ्रमण करने के बाद मैं वापस हो रहा हूँ और इस मरुस्थली क्षेत्र में भेड़ बकरियाँ घूम रही हैं और ये टेंट लगे हैं जो इसमें अस्थायी रूप से लोग रहते हैं। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, किराए पर भी चलती हैं। अगर कोई किराया दे कर के इस बरूली मरुस्थली क्षेत्र में घूमना चाहे तो इस बालू में घूम सकता है, उसका किराया देना पड़ेगा। ये देखिए ऊँट से लोग जा रहे हैं और ये वापस जाने का रास्ता है वापसी का। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बालू है और बताया जाता है कि कई मूवी की शूटिंग इस क्षेत्र में हुई है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और चढ़ाई बहुत ऊंची नीची जगह है, डर लगता है लोग जब इस तरह से गाड़ियों पर चलते हैं। और हालांकि ये लोग चलाते हैं, इनकी आदत है। ये बगल में देखिए पुष्कर झील है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं। यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है मंदिर। ये पुष्कर मंदिर जाने का रास्ता है।
जगत पिता ब्रह्मा मंदिर या पुष्कर राजस्थान में स्थित ब्रह्मा मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिन्हें ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। भारत में ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर होने के कारण यह हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लाल शिखर और हंस की छवि इस मंदिर के पहचान चिन्ह है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में भगवान ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति है। मूल रूप से 14वीं शताब्दी में निर्मित ब्रह्मा मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। ब्रह्मा मंदिर अजमेर शहर से 10 किलोमीटर दूर है और इस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर बराबर आते जाते रहते हैं। नीचे प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ाई है और जब आप ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा जी के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, भीड़ तो रहती है लेकिन लोगों के आने जाने का क्रम बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर में जाने के लिए बहुत ही शांति और सुकून है। आप आसानी से ब्रह्मा जी के दर्शन कर सकते हैं और इस तरह से ये आगे मंदिर है और अंदर मूर्ति की फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मूर्ति की फ़ोटो नहीं दिखा सकता हूँ और दूर से ही मंदिर को जूम करके फ़ोटो बनाया जा सकता है, लेकिन अंदर खींचना मना है। इस तरह से यहाँ की जो भी व्यवस्था है वो इस तरह से ये वापसी जाने का रास्ता है और श्रद्धालु एक कतार से वापसी होते हैं और यहाँ आने जाने के लिए दुकानें हैं और आप यहाँ पर प्रसाद खरीदिए और यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। आप एक बगल में जूते उतार दीजिए, दुकानदार लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर हेल्प करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होती है। राजस्थान में मेवाड़ की धरा से राष्ट्रीय स्वाभिमान का विश्व को संदेश देने वाले राष्ट्रवीर का राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर में पुष्कर घाटी के सुंदर एवं प्राकृतिक सौंदर्य में वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से अरावली की पर्वत श्रृंखला के नाग पहाड़ी में स्मारक स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन भर में हजारों लोग महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, प्रताप की भव्य मूर्ति के साथ फोटो लेते हैं। पुष्कर जाने वाले तीर्थ पर्यटकों को जो देश विदेश से आते हैं उन्हें स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश देने की दृष्टि से स्मारक स्थल का होना अत्यंत ही लाभदायक है। इस तरह से यह स्मारक बहुत ही खूबसूरती समेटे हुए है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा है और यहाँ खाने पीने के लिए एक होटल भी बना हुआ है। आप आवश्यक वस्तुएं यहाँ से क्रय कर सकते हैं। देखिए ऊपर ये होटल बना हुआ है और बहुत ही सुंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है और सुंदर सुंदर फूलों से सजाया गया है इस घाटी को। चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों पर यह स्मारक बहुत ही अच्छा लगता है। उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र की प्रशंसा में अनेक कवियों व साहित्यकारों ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर इस वीर शिरोमणि का गुणगान किया है। विदेश में जाने वाले भारतीयों से महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में जानकारी ली जाती है और भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक मेवाड़ के सूर्य प्रताप के स्मारक स्थल पर अवश्य दर्शनार्थ जाते हैं। इस तरह से ये महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा है जो उन्होंने अपने जीवन काल में ली थी और ये कितना सुंदर पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आना सागर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है। यह झील पहाड़ियों के सुंदर बगीचों और ऐतिहासिक स्मारकों से घिरी हुई है। इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक दर्शनीय स्थल बनाती है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के दादा आनाजी चौहान ने कराया था, इसलिए इसे आना सागर झील बोलते हैं। यह 13 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और यह एक आकर्षक झील है। यह झील बहुत ही सुंदर है और इसके अंदर जाने के लिए बोट की भी व्यवस्था है, यदि आप टिकट लेकर के यहाँ से जा भी सकते हैं। और आना सागर झील घूमने के बाद हम सीधे जाते हैं अजमेर शरीफ दरगाह, जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ जाने के लिए किसी वाहन का साधन नहीं, बस पैदल ही आप जाइए। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, आप पैदल जाएंगे और दोनों तरफ दुकानें हैं
और भीड़ भाड़ भरा एरिया है। वो देखिए आगे मस्जिद दिखाई पड़ रही है। पहली बार मैं 96 में यहाँ पर आया था और जैसा कि मैं पहुँचने ही वाला था कि मेरा किसी ने पर्स मार दिया जिसमें रुपए थे और ज़रूरी कागजात थे, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं बचे और मैं बिना दर्शन किए। इसके अलावा अजमेर में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सोना जी की नासियाँ, नरौली जैन मंदिर, पृथ्वीराज स्मारक, अकबर और उसके संग्रहालय, विक्टोरिया जुबली पार्क, फाय सागर झील, तारागढ़ किला, किशनगढ़, सांवर झील आदि का भ्रमण करने के बाद मैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सीधे निकला बांदी कुई के लिए। इस तरह से मेरी अजमेर की यह यात्रा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कुछ अच्छा भी रहा, कुछ गलत भी रहा। बाहर घूमने जाने वाले लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि बहुत ही सोच समझ करके बाहर निकलें, क्योंकि पॉकेट मार अक्सर घूमते रहते हैं और आपका नुकसान भी कर सकते हैं। इस यात्रा से काफ़ी कुछ सबक सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए गुड बाय।